कृषि कानून और यूपी के लखीमपुर कांड के खिलाफ किसानों ने आज शुरू की रेल रोको मुहिम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर समेत देश में कई जगहों पर हो रहा प्रदर्शन। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून वापसी और लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। जो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। कृषि कानून और लखीमपुर कांड को लेकर जमकर की नारेबाजी। अमृतसर में भी रेल रोको मिशन से जुड़े किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। भदोई में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने निकले किसानों को पुलिस ने रोका। कृषि कानून और लखीमपुर कांड के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बुलंद की आवाज। रेल रोको मुहिम को लेकर योगी सरकार सख्त, पुलिस की ओर से रासुका लगाने की चेतावनी। रेल रोको आंदोलन में शामिल होने वालों की होगी पहचान, बाद में होगा सख्त एक्शन। लखीमपुर हिंसा मामले में आज से शुरू होगी लोगों के बयान दर्ज कराने की कार्रवाई। किसानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से लेकर कई स्थानीय लोगों को पुलिस ने नोटिस देकर बुलाया। यूपी विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र। किसान मोर्चे के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम दिखे बेहद सख्त। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में फिर बाहरी मजदूरों को आतंकियों ने बनाया निशाना। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या। आतंकियों ने बिहार में रहने वाले मजदूरों को घर में घुसकर मारी गोली। मृतक का नाम राजा और जोगिंदर। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हत्याओं की जिम्मेदारी। बयान जारी करके प्रवासी मजदूरों से कहा, घाटी छोड़ो। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर संबंध सही नहीं तो इस पर किया जाना चाहिए विरोध। कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर बरसे बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू। कहा, पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए कोई रिश्ता। कुलगाम में आतंकी हमले पर नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर बिहार में सियासत। तेजस्वी ने नीतीश पर लिखा खुला खत। लिखा, आप रोजगार नहीं दे पाए इसीलिए हो रहा है पलायन। शनिवार को भी आतंकियों ने की थी 2 गैर स्थानीय लोगों की हत्या। एक यूपी और एक बिहार का था रहने वाला। बीते दिन हुए आम नागरिकों की हत्या पर बोले फारूक अब्दुल्ला, इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट। आईबी के काउंटर टेरर इंचार्ज तपन डेका फिर पहुंचे श्रीनगर। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान की होगी टक्कर। लंबे अरसे बाद दोनों देशों के बीच खेला जाएगा मैच। T20 में भारत पाकिस्तान के मैच के खिलाफ उठी आवाज। कश्मीर में आतंकी वारदात को बढ़ावा देने के खिलाफ पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने देने की अपील। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपना मजदूर बेटा गंवाने वाले बिहार के देवेंद्र शाह का झलका दर्द। पाकिस्तान से T20 मैच का किया विरोध। कहा, खेल से जिंदगी ज्यादा जरूरी। उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। पंजाब में चन्नी सरकार के मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह ने भी दी T20 में पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की मांग। देखो यार, होना तो नहीं चाहिए। देखो, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान गुर्बत से दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मजदूरों में दिखा खौफ। सोपोर में पलायन करते दिखे दूसरे राज्यों से आए कामगार। बारिश के बीच सामान उठाकर पैदल निकले। जम्मू कश्मीर में गूंजे पाकिस्तान हाय हाय के नारे। आतंकी वारदात में इजाफा और आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। ओवैसी ने भी बढ़ती आतंकी वारदात के बीच भारत पाकिस्तान के मैच पर जताया एतराज। पाकिस्तान से होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुकाबला रद्द करने की मांग। क्या ऐसे माहौल में ये जेब देता है कि वो आगे बढ़े? इस तरह की जो आप सवालात कर रहे हैं, तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इसका। असम में हाई अलर्ट घोषित। कुछ जगहों पर आतंकी हमले की चेतावनी। केंद्रीय एजेंसी ने दी खबर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रच रही है असम को दहलाने की साजिश। अलर्ट में किया गया है जिक्र, निशाने पर हो सकते हैं RSS के नेता, सैन्य प्रतिष्ठान और भीड़ भाड़ वाली जगह।
घाटी में खून खराबे पर सख्त केंद्रीय गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज टॉप आईबी अफसरों की बड़ी बैठक। आईबी अफसरों की मीटिंग में कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या पर रहेगा फोकस, सीमा पार आतंक पर होगी बात। बीजेपी की आज अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में किसान मुद्दे पर हो सकती है बात। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी होगी बात। प्रवक्ता और संगठन से जुड़े सभी नेता होंगे शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले होने वाली है ये अहम बैठक। कोविड काल के बाद पहली बार इस स्तर पर होगा मंथन। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में किया जनसंपर्क। एक सीट पर हो रहा है उपचुनाव। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देने का किया समर्थन। पंजाब और बंगाल सरकार के विरोध को किया खारिज। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल पर टिप्पणी को लेकर घिरे युवराज सिंह। हरियाणा में गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। सोशल मीडिया पर यजुवेंद्र चहल पर की गई युवराज की टिप्पणी को माना जा रहा है जातिगत। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। युवराज पर आरोप। लॉकडाउन के वक्त इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत में यजुवेंद्र चहल के लिए आपत्तिजनक शब्द का किया था इस्तेमाल। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। गोमतीनगर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के 3 साथी हुए फरार। तलाश में जुटी पुलिस। सूरत के कडोदरा में एक पैकेजिंग यूनिट में लगी भीषण आग। 2 मजदूर की गई जान, 15 लोग घायल। फैक्ट्री में आग लगने पर फंसे एक मजदूर ने 5वीं मंजिल से लगा दी थी छलांग। गंभीर चोट आने से हुई मौत। आग में फंसे 125 मजदूरों को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। आग पर काबू पाने की कोशिश में कई दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। दिल्ली के गांधीनगर में भी आग का तांडव। कपड़े की एक शॉप के गोदाम में लगी आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बेसमेंट में बने गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां। दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी हुई जोरदार बारिश। कल और आज की बारिश से राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव का संकट। राजधानी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट इलाके में आई हैरान करने वाली तस्वीर। अंडरपास बना तालाब, डूब गई पूरी कार। आईजीआई एयरपोर्ट पर बने अंडरपास की मौजूदा तस्वीर से उठे सवाल। गनीमत रही ड्राइवर गाड़ी से निकलने में रहा कामयाब। रिंग रोड पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त। पंजाबी बाग से दौला कुआं जाने वाली सड़क पर जलभराव का संकट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़क पर दिखा जलभराव। मथुरा रोड पर पानी रुकने से बढ़ी मुसीबत। नोएडा में महिला पुलिस थाने में जलभराव। कई सड़कों पर जलभराव का संकट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत एनसीआर में कल तक बना रहेगा मौसम का यही मिजाज। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों दुकानों में घुसा पानी। खेतों में जलभराव का संकट। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की आफत। देर रात से जारी है जोरदार बारिश। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को एहतियात के तौर पर रोका गया। चमोली में बारिश के साथ बर्फबारी। ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही है सफेद बर्फ की चादर। मौसम के बदले मिजाज से लुढ़का पारा। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। सभी 13 जिलों में चेतावनी जारी। कई जिलों में 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। केदारनाथ की पहाड़ियों में बर्फबारी। तापमान गिरने से इलाके में कड़ाके की ठंड। राज्य सरकार ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में फ्लैश फ्लड। बड़े इलाके में मची तबाही। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। सोलन, चैल, कसौली, शिमला में जमकर बारिश। सोलन में दिन में छाया अंधेरा। उत्तराखंड के अलावा दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की खबर। लोगों को सावधान रहने की दी गई हिदायत। बद्रीनाथ में मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर जलभराव का संकट। टिहरी में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से बढ़ा संकट। ऋषिकेश में रोके गए 4 धाम यात्रा पर जा रहे यात्री। टिहरी में भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी समेत कई विभागों की छुट्टी की। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 10 घंटे की बारिश से बड़ी मुसीबत। ओरछा समेत कई इलाकों में बिजली संकट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में और गुलमर्ग में हुई जोरदार बर्फबारी। बिछी सफेदी। केरल में भारी बारिश से मची तबाही। पुलों के बहने से संपर्क कटा। 26 की मौत, कई लापता। केरल में भारी बारिश के चलते कोट्टायम, इडुक्की प्रभावित। प्रशासन का अलर्ट जारी।
केरल के सीएम ने लोगों से की अपील, बारिश में बरतें एहतियात, बनाए गए 105 राहत शिविर। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सीएम पिनरई विजयन से की बात, भारी बारिश और लैंडस्लाइड पर हुई चर्चा। केरल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, गृह मंत्री अमित शाह बोले हालात की कर रहे हैं समीक्षा। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से हुए जलभराव में बर्बाद हुई किसानों की फसल, सरकार से मुआवजे की मांग। खरगोन में भी बारिश से बर्बाद फसल का किसानों ने मांगा मुआवजा, मुआवजा नहीं मिलने पर मतदान के बहिष्कार और 25 अक्टूबर से बड़े आंदोलन की धमकी। कोलकाता में एक तालाब से मिले 2 शव, हत्या की आशंका, आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल में प्रेमी जोड़े से कुछ लोगों ने की बदसलूकी, हिंदू लड़की के बुर्का पहनने पर जताया एतराज, जबरन उतरवाया नकाब, 2 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के जनगांव में हाईवे पर यात्री बस में लगी आग, बस स्टाफ और यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान में हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर मामले में थानेदार निलंबित, भड़के पुलिस वाले ने सोशल मीडिया पर छिड़ी मुहिम। पुलिस वालों ने लिखा, हिस्ट्री शीटर के परिवार को नौकरी, जान की बाजी लगाने वालों पर एक्शन, ये कहां की परंपरा है। राजस्थान में परीक्षाओं में नकल पर सख्ती, अध्यादेश लेकर आएगी गहलोत सरकार। नकल और पेपर लीक जैसे मामलों में होगी 7 साल तक की सजा, गैर जमानती होगा अपराध। मुंगेर में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा, लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर उठाए नीतीश सरकार पर सवाल। प्रयागराज में बसपा ने आयोजित किया सम्मेलन, बोले बसपा के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पटना में आरजेडी के नेता सलीम परवेज जेडीयू में शामिल, ललन सिंह ने जेडीयू में कराया शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी ने की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात, विवाद के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश। बस्तर में निपटा मशहूर दशहरा महोत्सव, आखिरी दिन सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। मुरादाबाद में नशे के कारोबार में पार्षद समेत 6 गिरफ्तार, स्मैक और नकदी बरामद।